दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच के तीसरे दिन का रोमांचक मुकाबला देखकर उत्साहित है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने शतकीय साझेदारी बनाकर तोड़ दिए कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड। इन दोनों खिलाड़ियों का यह रिकॉर्ड देखकर फटी की फटी रह गई हर किसी की आंखें। तो ये रिकॉर्ड देखकर बड़े बड़े दिग्गजों ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान। तो आखिर सचिन से लेकर सुनील गावस्कर यहाँ तक कि अनिल कुंबले और रोजर बिनी के साथ साथ हरभजन सिंह ने क्या कुछ कहा, इन सभी दिग्गजों का बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट यानी चौथा मुकाबला मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने अपना 10 विकेट खोकर 474 रन बनाए। दूसरे दिन जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। रोहित और केएल राहुल एक बार फिर लोगों को निराश किया। वहीं विराट कोहली भी भारतीय टीम के लिए केवल 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, मगर यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 82 रनों का योगदान दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 159 रन 5 विकेट पर बना चुकी थी। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो ऋषभ पंत और जडेजा भी बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद पूरी जिम्मेदारी ने तीसरा और वाशिंगटन सुंदर के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले तो टीम इंडिया के स्कोर को संभाला, उसके बाद टेस्ट को T20 बनाते हुए शानदार चौके छक्के लगाकर नीतीश रेड्डी ने अपना अर्धशतक ठोका। साथ ही साथ 50 रनों की साझेदारी बनी। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। भारत के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाया। साथ ही साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां, इन दोनों बल्लेबाजों ने 8वें विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी कर दी। आज से पहले कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सका। इससे पहले रोजर बिनी और सुनील गावस्कर के बीच 1985 में 76 रनों की साझेदारी हुई थी। उससे पहले हरभजन सिंह और अनिल कुंबले ने साल 2008 में 107 रनों की साझेदारी निभाई थी। अब इस लिस्ट में नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर का भी नाम शामिल हो चुका है। 8वें विकेट के लिए पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह के बीच साल 2007 में 129 रनों की साझेदारी हुई थी। ये दोनों खिलाड़ी अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। देखकर तो यही लग रहा है कि इस रिकॉर्ड को भी रेड्डी और सुंदर मिलकर बड़ी आसानी से तोड़ देंगे। ये सब रिकॉर्ड देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और हर कोई हैरान हो गया। इस रिकॉर्ड के साथ साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। इन दोनों के बीच पार्टनरशिप और शानदार बल्लेबाजी देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा। ये रिकॉर्ड देखकर खुद भारतीय दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, यहाँ तक कि हरभजन सिंह, रोजर बिनी और अनिल कुंबले ने क्या कुछ कहा है, चलिए अब आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने सुंदर और नीतीश की शानदार साझेदारी पर बयान देते हुए कहा कि वह आज के दिन का मुकाबला देखकर मैं काफी खुश हूं। रेड्डी और सुंदर की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इन दोनों खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई और बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सका। इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। इससे पहले हमने और हरभजन सिंह ने 8वें विकेट के लिए साझेदारी बनाई थी, लेकिन अब ये दोनों खिलाड़ी हमारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। मैं काफी खुश हूँ। इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर काफी टैलेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतीश जरूर भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे। साथ ही साथ सुनील गावस्कर ने भी इन दोनों युवा खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि तीसरे दिन का मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, अकेले मैच को पलट दिया। वहीं वाशिंगटन के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए नई साझेदारी बना दी और एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। मुझे नहीं लगता अभी रिकॉर्ड कोई और बल्लेबाज तोड़ सकता है। इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर काफी क्षमता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम ये मुकाबला जीत कर रहेगी। टीम इंडिया की वापसी की शंखनाद हो चुका है और अब हमें हरा पाना बहुत मुश्किल है। वहीं हरभजन सिंह ने भी नीतीश रेड्डी की तारीफ करते हुए बयान दिया और कहा कि नीतीश और सुंदर ने आज वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक बड़े बड़े बल्लेबाज न कर सके। 8 विकेट के लिए शतकीय साझेदारी बना सालों पुराना रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। आज का मुकाबला देखकर काफी मजा आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया अब जरूर वापसी करेगी और इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतेगी। अनिल कुंबले ने वाशिंगटन सुंदर की तारीफ में बयान दिया और कहा, तीसरे दिन का खेल देखकर मजा आ गया। जहां जडेजा और पंत ने बहुत जल्द अपना विकेट गवा दिया तो वहीं रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने मैच को पलट कर रख दिया। जितनी तारीफ की जाए दोनों बल्लेबाजों की कम है। इन दोनों के बने हुए रिकॉर्ड को देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। अब तक ऐसा रिकॉर्ड कोई और खिलाड़ी नहीं बना सका। लगभग 15 साल पुराने रिकॉर्ड को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चूर चूर कर दिया। रोजर बिनी ने भी इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी पर कहा कि नीतीश और सुंदर ने शानदार प्रदर्शन किया। जिस तरह से तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच को पलटा है वो देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। भारत बैकफुट पर नजर आ रहा था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अच्छी साझेदारी कर हर किसी का दिल जीत लिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं इन दोनों बल्लेबाजों की कम है। इन दोनों खिलाड़ियों ने हमारे रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। कितने कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं होता है। आज के युवाओं में काफी टैलेंट है। केएल और वीरेंद्र सहवाग जैसे महान खिलाड़ियों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है।
इसके साथ ही यशस्वी ने और कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है और उनकी इस रिकॉर्ड तोड़ पारी पर ब्रेंडन मैकुलम से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, बेन स्टोक्स से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या बयान दिया है, चलिए इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में जो कमाल की बल्लेबाजी की है, आज पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल पहली पारी में 82 रन की पारी खेल दी। अपनी 82 रन की पारी में जायसवाल ने 118 गेंदों का सामना किया, 11 चौके और एक बेहद ही खतरनाक छक्के भी लगाए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में वापसी की, वरना भारत के तो 2 विकेट केवल 51 रनों पर ही गिर गए थे। इस छोटी सी पारी की बदौलत ही यशस्वी जायसवाल ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल मेलबर्न टेस्ट में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत जायसवाल पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए हैं और उन्होंने कंगारू धरती पर शानदार बल्लेबाजी की। इससे पहले उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी 161 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। केवल 22 साल की उम्र में ऐसा आज तक कोई भी दिग्गज बल्लेबाज नहीं कर पाया है। आपको बता दें, 16 टेस्ट मुकाबले के बाद यशस्वी जायसवाल उस एलिट लिस्ट में आ गए जिसमें डॉन ब्रैडमैन आते हैं। 15 टेस्ट मुकाबले के बाद डॉन ब्रैडमैन ने 2115 रन बनाए थे, मार्क टेलर ने 1618 रन बनाए थे, एवर्टन विक्स ने 1576 रन बनाए थे और इसके बाद बारी आती है हमारे यशस्वी जायसवाल की, जो 22 साल की उम्र में 1648 रन बना चुके हैं। 5वें नंबर पर माइक हसी आते हैं। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने वो कारनामा किया है जो वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर पाया। जी हाँ, कैलेंडर ईयर में यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा लगाए हैं, उनसे ज्यादा एक साल में कोई और बल्लेबाज नहीं लगा पाया था। 2008 में वीरेंद्र सहवाग ने 22 छक्के लगाए थे, एडम गिलक्रिस्ट ने भी यही कारनामा किया था। 2005 में उन्होंने भी 22 छक्के लगाए थे और इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ा था बेन स्टोक्स ने 2022 में, जब उन्होंने 26 छक्के लगाए थे। लेकिन बेन स्टोक्स से पहले यह कारनामा कर चुके थे ब्रेंडन मैकुलम। 2014 में उन्होंने 33 छक्के लगाए थे, जो आज तक एक साल में कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन 22 साल के युवा लड़के यशस्वी जायसवाल ने सबके रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। 2024 में अब तक यशस्वी केवल कुल 35 छक्के लगा चुके हैं और दोस्तों अभी भी कुछ मुकाबले बचे हुए हैं। इसके बाद यशस्वी जायसवाल लगता है 40 छक्के भी लगा देंगे। एक साल में यशस्वी जायसवाल की इस रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक पारी पर बड़ा बयान दिया है ब्रेंडन मैकुलम ने। ब्रेंडन मैकुलम ने कहा, ये अनबिलीवेबल है, आगे बढ़ रहे हैं जिस तरीके से वो छक्के लगा रहे हैं, शतक पे शतक लगा रहे हैं। ये बल्लेबाज जल्द ही महान खिलाड़ियों की श्रेणी में आने वाला है। आप उनके रनों की भूख देखिए, वो छक्के लगाते हैं और लंबे छक्के लगाते हैं, बड़े शतक लगाते हैं। मैंने कई खिलाड़ियों को देखा है जो शतक लगाने के बाद जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन जायसवाल, इस खिलाड़ी ने एक साल में 35 छक्के लगा दिए। वेल डन यशस्वी जायसवाल, आप बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, ब्रेंडन मैकुलम के बाद बेन स्टोक्स भी यशस्वी जायसवाल की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। उन्होंने कहा, मैं राजस्थान रॉयल्स में यशस्वी जायसवाल के साथ था, उनके साथ काफी मैंने समय भी बिताया। वो लड़का उसी समय से कमाल का दिख रहा था, उसके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर रन बनाने की भूख थी और अब पूरी दुनिया देख रही है कि ये 22 साल का लड़का क्या कर सकता है। यशस्वी ने हमारी टीम इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 दोहरे शतक लगाए और ये साबित कर दिया कि ये बल्लेबाज लेजेंड की गिनती में जल्द ही आने वाला है। एक साल में 35 छक्के लगा देना आसान नहीं है। जायसवाल के अंदर कितनी प्रतिभा है। दोस्तों, बेन स्टोक्स के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने भी यशस्वी जायसवाल की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा है, भारतीय टीम को युवा यशस्वी जायसवाल के रूप में क्या बल्लेबाज मिला है। आप उस बल्लेबाज को देखिए, वो कितना टेक्निकली साउंड है, अपने मानसिक रूप से कितना मजबूत है। ये खिलाड़ी अपने खेल को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, तभी तो वो मेलबर्न जैसी मुश्किल विकेट पर खेल को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, तभी तो वो मेलबर्न जैसी मुश्किल विकेट पर भी जाकर रन बना रहा है। कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं जिसमें उन्होंने 35 छक्के भी लगाए हैं। 35 छक्के लगाना, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, सच में आप इमेजिन करिए ये कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट के बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, यशस्वी ने कंगारुओं को तोड़ डाला, फोड़ डाला, टीम को मैच में शानदार वापसी कराई, ऐसी बल्लेबाजी की है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। एक साल में इस लड़के ने 35 छक्के लगाए हैं। अभी तो कुछ मैच बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये 50 भी लगा देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लड़का आगे जाकर सचिन तेंदुलकर की तरह महान बने, हम सबका नाम रोशन करे, भारत देश का नाम रोशन करे। दोस्तों, दुनिया भर के इन महान खिलाड़ियों ने यशस्वी जायसवाल की रिकॉर्ड तोड़ पारी को सलाम ठोका है। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल की पारी को 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट का दूसरा दिन बेहद रोमांचक रहा। पहले तो स्टीव स्मिथ ने भारत के गेंदबाजों को खूब धोया, लेकिन फिर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने पूरा मैच ही पलट दिया।